एक राघव जी का भक्त है, एक शंकर जी का भक्त, एक मेरा कन्हैया जी का भक्त है। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा विवाद हो गया। वो कहते हैं मैं राम जी को बुलाऊंगा, राम जल्दी आएंगे। वो कहता है मैं कृष्ण को बुलाऊंगा, कृष्ण जल्दी आएंगे। वो कहे मैं शंकर को बुलाऊंगा, शंकर जल्दी आएंगे। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा खींचातानी हो गई। तीनों ने बुलाना चालू करा। पहला राम जी वाला था, उसने आवाज लगाई, राम जी महाराज, मेरे राजा राम आओ, हे मेरे राजा राम जल्दी पधारो। राम जी नहीं आए। फिर दूसरा बोला, हे मेरे द्वारका के नाथ द्वारकाधीश, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे द्वारका के राजा, हे मेरे ब्रज के राजा, हे मेरे द्वारका नाथ पधारो। द्वारकाधीश ने। तीसरा खड़ा था, उसने कंकर उठाया, हाथ में रखा, बाबा भोलानाथ शंभो, ओ भोला। जो आवाज लगाई, सामने शंकर खड़े हो गए, सामने आ गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, भगवान कृष्ण जी आ गए। इतने में राम जी वाला बोला, प्रभु मैंने सबसे पहले आपको बुलाया था, आप क्यों नहीं आए? राम जी बोले, तूने बोला था अयोध्या के राजा राम पधारो। भगवान बोले, राजा कोई ऐसे ही थोड़ी ना चले जाता, पहले सेना तैयार करता है, रथ तैयार करता है, रास्ते ठाट लेता है, पंखा डुलाने वाला रथ लेकर, बग्गी लेके, तब आराम से फिर जाते हैं। तो दूसरा बोला, भाई भगवान कृष्ण मैंने आपको बुलाया था द्वारका नाथ। भगवान बोले, मैं भी द्वारका का राजा हूं, मुझे भी निकलने में, रथ तैयार करने में, सेना लेने में, राशि ठाट में जाने में थोड़ा समय तो लगता है। तो इसके शंकर जी कैसे आ गए? तो राम और कृष्ण बोले, ये तो फिर ही है, अब ये कहीं के राजा वाजा तो है नहीं। अगर ये कहीं के राजा हो तो सेना वेना लेकर आए। अब आप कहीं के राजा को बुलाओ, मालूम पड़े कहीं का मंत्री फंत्री कोई बहुत उच्च कोटि का आ रहा हो, तो उसकी पूरी सेना बटालियन सब आए कि नहीं आए साथ में? तो पहले वो आए, तो उसी तरह जब राजा आता है तो सेना वेना साथ में लाता है। अब यहाँ राजा भगवान शंकर से कोई कहे कि भोलेनाथ जी को बुलाया, तो भोलेनाथ जी आए, तो क्या इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो शंकर भगवान से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो राम और कृष्ण, शिव जी तो कुछ नहीं बोले, राम कृष्ण ने कह दिया, मेरे राघव जी और मेरे कन्हैया बोले, ये मृत्यु लोक के देवता हैं। अगर मृत्यु लोक का देव मृत्यु लोक में रहता है और मृत्यु लोक का मनुष्य एक बार दिल से पुकार ले, शंकर वहीं खड़ा हो जाता है। ये संभव है, ये मेरा शिव है। उसको पुकारो तो। मां अहिल्याबाई ने कितनी बार पुकारा और मेरा शंकर आके खड़ा हुआ। मेरा शिव है सामने। माता अहिल्याबाई जब जब संकट में आती थी, माता अहिल्याबाई जब जब डोल जाती थी, माता अहिल्याबाई सामने जब खड़ी हो जाती और डोल जाती। आज दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो, माता अहिल्याबाई सोच में पड़ जाती थी, तब शिव को याद करती थी। सामने शंकर के शिवलिंग को लेकर खड़ी हो जाती थी मां अहिल्याबाई और शिव को याद कर कर कहती थी, आप बताओ मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनो? शंकर आकर कह देते, जो तेरा दिल करे वो कर ले, दिमाग की मैं देख लूंगा। मेरा भोलेनाथ आकर माता अहिल्याबाई को समझा कर चले जाता। मेरा शंभू माता अहिल्याबाई के सामने आकर खड़ा हो जाता था। तो आपके सामने क्यों नहीं होगा? और आप तो इंदौर में रहते हो, अहिल्याबाई की नगरी में, आपकी तो वैसे ही अहिल्याबाई से पहचान अच्छी है, क्योंकि रोज राजवाड़ा से निकलते हो, उनके घर के सामने से निकलते हो, तो तुम्हारी तो पड़ोसन ही हुई ना, पहचान तो बढ़ी ना। अब जब उनकी पहचान तुमसे तो उनकी शंकर जी से है, तो तुम्हारी भी शंकर जी से। पहचान वाली बात होती है ना, जैसे तुमने कहा, क्यों साहब तुम पहचानते हो सीवर वाला महाराज के? हाँ, हमारे यहाँ तुम आना जाना, हमें मिला दोगे क्या? हो तो उसी तरह तुम एक आध बार अहिल्याबाई से जाके निवेदन तो करो, माँ ये राजमाता नहीं है, हम तो कहेंगे माता अहिल्याबाई होलकर एक संत है, उस संत से जाकर प्रार्थना करो कि हमें शिव से मिला दो। वो राजमाता अपनी जगह पर है, पर एक संत भी है, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक। माता अहिल्याबाई होलकर भगवान की भक्ति में डूबने वाली एक साधक भी है, एक संत भी है, एक साधना में रहने वाली एक भगवंत भी है, उपासक भी है। आप कहो तो उससे, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे
चरणों में रहे तुम्हारे चरणों। पूर्ण विश्वास के साथ आप शिव की आराधना करें, पूर्ण भरोसे के साथ अब शंकर का अनुमोदन करें। पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पर नम्रता के साथ शंकर का स्मरण हो, अहंकार के साथ नहीं। जब मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया, लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कह दिया, मेघनाथ है, कोई टेंशन मत लो, इसको तो मैं निपटा दूंगा, इसको मैं समाप्त कर दूंगा। ये मरेगा मेरे हाथ से। लक्ष्मण जी ने जब अहंकार के शब्द बोलना प्रारंभ करे कि इस मेघनाथ को मैं समाप्त कर सकता हूं, राम जी के पास सूचना गई कि लक्ष्मण इतने बड़े शब्द कह रहा है कि मेघनाथ को मैं मार सकता हूं, मैं इसको पछाड़ सकता हूं। होता है कई बार बड़े बड़े शब्दों का संबोधन लोग कह देते हैं, साहब बात निकलती है तो गप्पे मारने वाला तो कहीं पे भी गप्पा मार दे, उसका क्या। कई लोग कह देते हैं, कई लोग तो बात बात में बोले, मेरा समयान दे, मैं बताऊंगा तेरे को कि मैं हूं क्या। अभी तो मुझे पहचानता नहीं है, मेरे से मुंह मिला रहा है, मेरा समयान दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, आन दे मेरा समय। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने कह दिया इसका समय आ गया। पड़ा रिया, जिंदगी भर कहता रिया मेरा समय आन दे। ऊंचे बोल कभी नहीं बोलना रे दादा, सुन लो रे अच्छे से, ओ जीजियों, अपने कभी ऊंचा बोल नहीं बोलना कभी भी। और मेरा भेरुओं से भी निवेदन है, इनसे भी निवेदन है कि बिल्कुल अपने शब्दों को तोल कर मोल कर बड़े आनंद में बोलिए साहब, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। क्रोध में आ गए, एक बार भीम को अहंकार आ गया था, भीम ने भगवान कृष्ण के सामने जाकर कह दिया, आप मुझे जानते नहीं हो, इन कौरवों को तो यूं मसल दूंगा, आप मुझे पहचानते नहीं हो। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा पूरा युद्ध यही हरवाएगा, इसको अहंकार है ना, पूरा युद्ध यही हरवाएगा, ये पक्का। तो क्या करा जाए, आज भगवान कृष्ण ने भीम से कहा, भीम एक काम करो, तुम लंका चले जाओ। भीम ने कहा लंका काहे को जाऊं, तुम लंका जाओ और वहां पर जाकर मंदोदरी होगी, उस मंदोदरी से कहना कि भगवान राम का दूसरा अवतार हो गया है, कृष्ण अवतार, उन्होंने आपको युद्ध देखने के लिए बुलाया, जाओ जरा भीम। भीम ने कहा वो राम, वो रावण, उसकी पत्नी अभी तक जीवित है। भगवान बोले हाँ जीवित है, तू जा तो सही, विभीषण का राज्य चल रहा होगा, उसके छोरा छोरी होंगे, जा। गए भीम, और भीम ने जाकर कहा मंदोदरी से मिलना है। मंदोदरी के सामने पहुंचे, आप मंदोदरी हो? हाँ, प्रणाम करता हूं, बोलिए क्या बात है। भगवान राम का अवतार हो चुका है, कृष्ण अवतार। मंदोदरी ने हाथ जोड़ा, हाँ बोलिए, भगवान राम ने आपको वचन दिया था, कुछ बात हुई थी आपकी? हाँ, मैं जब युद्ध के मैदान में अपने पति के शव को देखकर रो रही थी, मंदोदरी बोली, तब मुझे राम जी ने कहा था मंदोदरी क्यों रो रही है, तेरा पति मर गया इसलिए, तेरा पुत्र मर गया इसलिए रो रही है। मंदोदरी उस समय पर बोली थी, राम जी जो आया है उसको तो जाना है, पति है वो भी जाएगा, बेटा है वो भी जाएगा, और मैं हूं मुझे भी जाना, फिर क्यों रो रही है? मंदोदरी कहती है मेरे को रोना इस बात का आ रहा है, मेरे दरवाजे पर राम आया और मैं उसको नमन करने नहीं आ सकी। मंदोदरी, अच्छे कुल की नारियां युद्ध के मैदान में नहीं आती, आपको मालूम है, इसलिए आप युद्ध के मैदान में नहीं आए। अगर मैं युद्ध ही देख लेती तो तर जाती, मंदोदरी बोली। भगवान कृष्ण राम जी कहते हैं मंदोदरी अगर तुम्हें युद्ध देखने का इतना शौक है, मेरा अगला अवतार कृष्ण अवतार होगा, तब मैं तुम्हें युद्ध देखने के लिए बुलाऊंगा, चिंता मत करना। मंदोदरी कहती है आज कृष्ण अवतार हो गया, मुझे युद्ध देखने बुलाया होगा, चलने को तैयार। मंदोदरी ने पूछा भीम एक बात बताओ, युद्ध किसका है,
क्या भगवान कृष्ण युद्ध लड़ रहे हैं? भीम कहते हैं मंदोदरी काकी, मेरे जैसे योद्धाओं का युद्ध है। अभी आपने मुझे देखा क्या है मंदोदरी, मुझे देखोगी युद्ध करते हुए तब मालूम पड़ेगा। मंदोदरी ने कहा चलो अच्छा बाद में चलते हैं युद्ध के मैदान में, पहले एक काम करो स्नान कर लो, भोजन कर लो, फिर चलते हैं। जाओ जरा स्नान करो। मंदोदरी ने उसको भेज दिया। भीम स्नान करने लंका के पीछे गया। एक तालाब में भीम कूद गया। तालाब में कूदा, नहाने के लिए जो गया तो 4 दिन में निकल के वापिस आया। 4 दिन में भीम तालाब में से निकल कर आया। आकर मंदोदरी काकी को नमन करा। मंदोदरी ने कहा 4 दिन से कहां गया था? भीम कहता है मैया एक बात समझ में नहीं आया मंदोदरी काकी, समुद्र में कूदता था 1 सेकंड में था पाकर छूकर ऊपर आ जाता था, पर तुम्हारी लंका में ना जाने कौन सा तालाब है जिसमें कूदा 4 दिन हो गए तो भी था नहीं मिल पाया, तो निकल कर बाहर आया। मंदोदरी ने पूछा नहाने कहां गया था? भीम बोला लंका के पीछे। मंदोदरी बोली वो लंका के पीछे तालाब नहीं है, मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था, उसके सिर की हड्डी पड़ी थी, उसमें पानी भरा हुआ था। मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था जिसके सिर की हड्डी में पानी भरा था, उसमें नहाने में भीम तुझे 4 दिन लग गए, और तू कहता है मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है, जिसके देवर के सिर की हड्डी में से निकलने में 4 दिन लग गया। अरे ओ भेरू, ये अकड़ अपने पास रख ले। भीम की आंख में जल भर गया। मंदोदरी के चरण पकड़ लिए। पूरे कौरव और पांडवों का युद्ध देखना, सबका युद्ध दिखाया, पर भीम का नहीं दिखाया। जिसका अहंकार टूट जाता है वो कभी सामने ही नहीं आता है, सामने पहुंचता ही नहीं। टूट गया अहंकार, समाप्त हो गया। अहंकार चले गया उसका। महाराज आज लक्ष्मण जी को अहंकार था। लक्ष्मण जी कहते मेघनाथ को मैं मार सकता हूं। भगवान ने बुलाया लक्ष्मण को एक कटोरा दे दिया। कटोरा ले जा, भिक्षा मांग कर ला जा। युद्ध के मैदान में मैं भिक्षा मांगू? हाँ, किससे मांगना है? राम जी ने कहा सबसे पहला व्यक्ति जो मिलेगा उससे भिक्षा मांग कर ला, चले जा यहां से। लक्ष्मण जी कटोरा लेकर गए तो रावण के ही सैनिकों में से एक सैनिक मिल गया। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा बताओ इससे भीख मांगना पड़ रही भिक्षा। सैनिक से कहा भिक्षाम दे, कुछ दे दो। सैनिक ने थोड़ा सा अनाज दे दिया। लक्ष्मण जी ने ले जाकर राम जी को दे दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र शिवस्त्र सारे छोड़े। लक्ष्मण ने सबको प्रणाम करा, नमन करा। आखिरी में मेघनाथ के प्राणों को हर लिया। हनुमान जी के मन में यह बात सटपटा रही थी कि भगवान ने इससे भिक्षा क्यों मंगवाई। जब मेघनाथ को मारकर लक्ष्मण जी आ गए, प्रणाम करा भगवान को, तब हनुमान जी ने पूछ लिया एक बात तो बताओ प्रभु, आपने लक्ष्मण से भिक्षा क्यों मंगवाई थी? युद्ध के मैदान में आप लक्ष्मण से भिक्षा क्यों मंगवा रहे थे? भगवान कहते हैं हनुमान, मैंने लक्ष्मण से भिक्षा इसलिए मंगवाई थी कि इसका अहंकार समाप्त हो जाए और इसका हृदय में नम्रता आ जाए। मेघनाथ को मारना सरल नहीं था। नम्रता लेकर जब सामने खड़ा हुआ, शिवस्त्र आया, ब्रह्मास्त्र आया, सारे अस्त्र को लक्ष्मण जी ने प्रणाम करते गए, नमन करते गए, नमन करते गए, स्वीकार करते गए, तो ना शिवस्त्र कुछ बिगाड़ सका, ना ब्रह्मास्त्र कुछ बिगाड़ सका। इसलिए मेघनाथ मर गया, लक्ष्मण की विजय हो गई। जब नम्रता लेकर संसार के सामने जाओगे तो यह पक्का है विजय होकर ही आओगे। नम्रता रखिए। जो कल्ले हैं वो तो टूट जाएंगे। अकड़ना मुर्दे की शान है और झुकना जीते की पहचान। कितने लोग जिंदा हैं? जो अकड़ रहे थे वो तो मर गए। जो ज्यादा अकड़े नहीं, तुम्हारे सामने जो अकड़ की बात करे तो कहना मरा हुआ है तो रे। अगर कोई अकड़ की बात करे ना तो समझ लेना मुर्दा है। इससे क्या बात करो मरा हुआ से? अपन तो जिंदा से बात करें, अपन कहीं भूतों से बात करें, तो अपने बात नहीं करना। जो ज्यादा अकड़े, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति में जो अकड़ रहा हो, समझ लेना मृत्यु के घाट पर है। मृत्यु के घाट। भजन करिए,
महाराज जब भजन में चित्त लग जाएगा तो एक आनंद की अनुभूति हो जाएगी, आनंद की अनुभूति। मेरा खोई गया भोलानाथ मिला कांवड़ में, मेरा खोई गयो भोलानाथ मिला कांवड़ में। अरे कांवड़ में मेला कांवड़ में, कावड़ में सब गाइए। मेला कावड़ में, ओ कांवड़ में मेला कांवड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। मेरो खोई गया भोलानाथ मेला कांवड़ में, मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में। जय हो। जेठ मोरा पूछे जेठानी मोरी पूछे, जेठ मोरा पूछे जेठानी मोरी पूछे, ओ जेठ मोरा पूछे जेठानी मोरी पूछे, जेठ मेरा पूछे जेठानी मोरी पूछे। चल चल री बउआ साथ मेला कावड़ में, चल चल री बउआ साथ मेला कावड़ में। ओ कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। ओ कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में, मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में। हो बोले शंभो। बड़े आनंद में बड़े भाव से ओ देवर मोरा पूछे देवरानी मोरी पूछे, देवर मोरा पूछे देवरानी मोरी पूछे। ओ देवर मोरा पूछे देवरानी मोरी पूछे, देवर मोरा पूछे देवरानी मोरी पूछे। चल चल री भाभी साथ मेला कावड़ में, चल चलने भाभी साथ मेला कावड़ में। मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में, मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में। ओ कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। ओ कावड़
कावड़ में मेला कावड़ में कावड़ में मेला कावड़ में मेरा कोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में मेरा कोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में यो बड़े आनंद में शंभो जय हो अड़ोसन मोरी पूछे पड़ोसन मोरी पूछे 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 चल चल री भौजी साथ मेला कावड़ में चल चल गोरी साथ मेला कावड़ में मेरा कोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में मेरा कोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में ओहो जय हो जय हो शंभो हरि बोल सास मोरी पूछे ससुर मोरा पूछे सास मोरी पूछे ससुर मोरा पूछे ओ सास मोरी पूछे ससुर मोरा पूछे सास मोरी पूछे ससुर मोरा पूछे सुन सुन री बउआ साथ मेला कावड़ में चल चल री बउआ साथ मेला कावड़ में मेरा कोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में मेरा कोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में अरे कावड़ में मेला कावड़ में कावड़ में मेला कावड़ में अरे कावड़ में मेला कावड़ में कावड़ में मेला कावड़ में मेरा कोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में मेरा कोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में ओहो जय हो बड़े आनंद में अरे कावड़ में मेला कावड़ में कावड़ में मेला कावड़ में ओ कावड़ में मेला कावड़ में कावड़ में मेला कावड़ में मेरा
खोई गया भोलानाथ मेला कांवड़ में मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कांवड़ में। मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कांवड़ में मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कांवड़ में। मेला कांवड़ में मेला कांवड़ में। मेला कांवड़ में मेला कांवड़ में। मेला कांवड़ में मेला कांवड़ में। हर हर महादेव है मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कांवड़ में। अड़ोसन मोरी पूछे, आगे तो बोलो, पड़ोसन मेरी पूछे चल चल री गुइया साथ मेला। हवाई नहीं आई जन्म के बोले मेला कांवड़। शिव कथा भक्ति का संचार करते हुए वर्णन कर रही है महाराज। आज एक बात बहुत सुंदर सी कहेंगे आप सबके लिए, सभी के लिए। आज सबसे सुंदर बात यह है कि आज जब से कथा चालू हुई तब से लेकर अब तक आप लोगों ने कितनी शांति बनाकर रखी, उसके लिए नमन है आपको, बहुत बहुत साधुवाद। आज इतनी पब्लिक है कि ग्राउंड फुल है, चारों तरफ जितनी भी जगह है, चाहे मकान हो, दुकान हो, गाड़ियाँ हो, घोड़े हों, जो भी हो, जहाँ जहाँ डब्बे बक्से रखे हैं उन पे भी लोग चढ़ के बैठे हैं। बहुत बहुत आज पूर्ण कनकेश्वरी माता जो ग्राउंड है पूर्ण तरह से आप लोगों के चरणारविंद लगने से आज कृतार्थ हो गया है। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत साधुवाद था आपकी शांति, आपका धैर्य और आपका जो मौनता है। बहुत 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 प्रेम से कथा सुन रहे हो महाराज। हमको तो कई लोग कह रहे थे कि महाराज जी इंदौर में कथा होती है तो लोग इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं कि कथा ही सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु हमने तो यहाँ देखा कि इतने प्रेम से सुनते हैं, इतने प्रेम से सुनते हैं कि कहीं का नज़र नहीं लगा जाए तुमको। सोचो बेटे, आओ तुम सब घर जाके नज़र उतरवा लेना है। इतने प्रेम से कथा सुन रहे हो, और क्या चाहिए। शिव उपासना भगवान शंकर की कथा धैर्य आनंद के विषय करती है, भक्ति का रस तत्व ग्रहण करने की एक प्रेरणा देती है। शिव महापुराण में वर्णन आता है महाराज, भगवान शिव को एक बार क्रोध आ गया। देखिए, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव और भगवान शंकर, शिव का जो प्रागट्य है वो संहार के लिए, कि हमें सब कुछ नष्ट करना, संहार करना। पर भले सब कुछ नष्ट करना है, पर फिर भी शंकर भगवान हर कभी क्रोध नहीं करते। मेरा शिव, अगर ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई पद मिला है, आपको अगर कोई चीज मिली है तो आप उसका दुरुपयोग करो। शंकर भगवान रुद्र हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि वो बार बार क्रोध करें, बार बार क्रोधित हों। ये शिव जी नहीं जानते। कोई कह रहा था गुरुदेव ये शंकर भगवान क्रोध करते हैं तो इनका पूजन, इनका अर्चन, इनकी सेवा, इनकी चाकरी श्रेष्ठतम है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं कर सकते? शिव क्रोध करते हैं, मना नहीं है, पर कब करना है, किस जगह पर करना है, किस स्थान पर करना है, ये शंकर अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा भोलेनाथ
किस जगह पर कितना क्रोध करना है। देखो, एक माता पिता अगर बच्चे पर बार बार क्रोध करेंगे तो बच्चा आपका कहना मानेगा क्या? जरा जम के बोलिए, मानेगा क्या? एक बहू को बार बार टॉर्चर करोगे, बार बार बोलोगे तो बहू आपकी कहना मानेगी क्या? नहीं। बेटा आपका कहना मानेगा क्या? नहीं। आप बार बार क्रोध करोगे तो नहीं मानेगा। हाँ, उस क्रोध को बचा कर रखो, जब जरूरत हो उस समय पर आप बोलोगे तो उसको स्वीकार करेगा। जहां जिस चीज की जरूरत पड़े वहां वो चीज होना चाहिए। हम पहले एक बात कहे थे आपको कि तीर्थ करने पहले के लोग जाते थे तो साथ में बर्तन, चावल, गेहूं, आटा, थोड़ा सत्तू, थोड़ा सामान बना कर ले जाते थे। आज के ज़माने में कोई बना कर ले जाता है क्या? आज के ज़माने में कोई बर्तन लेकर जाता है क्या? नहीं। आज के ज़माने में क्या लेकर जाते हैं? 2000 के नोट की गड्डी जेब में फंसा और चले जाओ। सही है कि गलत है? बस कड़कता हुआ नोट जेब में होना तो गर्म पानी भी मिलेगा, कड़कता हुआ जेब में नोट होगा तो फिर तुमको भोजन भी मिलेगा, जो चाहो। फिर तो तुमको मीन समझ गए क्या? वो चाउमीन भी अगर मांगोगे तो मिल जाएगा, गोलगप्पा भी मांगोगे तो मिल जाएगा। आप अगर जा रहे हो फिर तो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके पास में, आपकी जेब में अगर धन है, 2000 के नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी आपकी जेब में पड़ी हुई है, 200 के नोट की गड्डी पड़ी है, 100 के नोट की गड्डी पड़ी है, कड़कता हुआ नोट आपकी जेब में है, तो आपको सारा सामान आपको हाथ की हाथ मिल जाएगा, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जीव जब यहां से जाता है कुछ लेकर जाता है क्या? कुछ भी नहीं। क्यों? फिर क्यों लिखा है गरुड़ पुराण में कि ऊपर जाओगे तो जैसा दोगे वैसा मिलेगा, तुम्हें डनलफ का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, बैकुंठ में इतना सुंदर कमरा, इतना सुंदर कक्ष मिलेगा। ये सब क्यों कहा जाता है कि आपको इतना सब कुछ प्राप्त होगा, इतना सब कुछ मिलेगा? उसका कारण क्या है? तो शास्त्र कहता है भगवान के नाम की गड्डी अगर हृदय में बांध कर ले जाओगे तो सारा सुख वैकुंठ में भी प्राप्त हो जाएगा। बस भगवान के नाम की गड्डी होना चाहिए, भगवान का नाम साथ में होना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में केवल एक नाम की आधारशिला है। भगवान के नाम को आधार बनाकर जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबता है उसकी नैया पार। क्रोध करो, मना नहीं है, पर जरा जैसी बात में क्रोध करो, ये कहां की बात है? पत्नी और पति दोनों के क्रोध में एक अंतर है। क्या अंतर है पत्नी और पति के क्रोध में? जम के बोलो, जरा किसी को मालूम हो तो जरूर बताना। पति और पत्नी के क्रोध में एक अंतर है। पति क्रोध में होता है तो लड़ झगड़ के बाहर जाता है, घर से बाहर चले जाता है, और पत्नी क्रोध में होती है तो लड़ झगड़ के कमरे के अंदर चली जाती है। अंतर है कि नहीं दोनों में? बोलो सही है कि गलत है? पति को झगड़ा होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा तो तुरंत मैं तो जा रहा, तेरे से तो बात करना ही बेकार है, वो जाए वो जाए वो जाए। और पत्नी को अगर गुस्सा आया, लड़ झगड़ के, तो ये अंदर गई, कुंदी लगाई, तकिया में मुंह और सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही। कभी तुमने किसी की लड़ाई में देखा कि पति अंदर घर में गया और पत्नी बाहर गया? वो नहीं जाए। वो पत्नी इतनी विचित्र हो, और महाराज धर्म पत्नी है, वो फर्ज अदा करती है, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, वो के मैं तो नहीं जाऊंगी, जब घर से कमरा के अंदर चली जाए ने, तकिया में मुंडा रख के फिर बिनकती फिरे, रोती फिरे, कोसे किसको? जिसने बीच में रहकर शादी कराई थी। बाकी क्या किसी को थोड़ी ना कोसे, बताओ वो उसको ही कोसे। तो तुम
वो अंदर जा रही है रोने के लिए। वो